देखिए, जैसा कि गीतिका ने कहा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और सामान्य जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार रुद्राभिषेक करवाते रहते हैं। आखिर ये रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश किया जा सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब मंत्रों के साथ अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं तो इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इसमें शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट आए या ग्रहों की बाधा आए, ग्रहों की पीड़ा आए तो उसको दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में रक्षा के लिए और कष्ट को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अमोघ माना जाता है। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा की जाती है। किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? मंदिर के शिवलिंग पर जो प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित किया गया है उस पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी के तट पर और नदी के तट से ज्यादा पर्वतों पर रुद्राभिषेक फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। अलग अलग तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है। अलग अलग तरह के शिवलिंगों पर अलग अलग तरीके से पदार्थ के रुद्राभिषेक होता है और उसके अलग अलग फल जीवन में प्राप्त होते हैं। रुद्राभिषेक बहुत सारे पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से अभिषेक करने के फल अलग अलग होते हैं। जैसे घी की धारा से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंडली के और जीवन के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से
व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति सरल हो जाती है और भस्म से अभिषेक करने पर व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, रुद्राभिषेक का एक नियम है। अलग अलग तिथियों में शिव जी की अलग अलग उपस्थिति होती है, तो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं, काफी खराब हो सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनोकामना पूर्ति के लिए आप अभिषेक कर रहे हों। केवल भक्ति के लिए, केवल शिव जी की कृपा पाने के लिए बिना कामना के अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें शिव जी का निवास देखना आवश्यक नहीं है। देखिए, शिव जी का निवास जब मंगलकारी होता है तब आप मनोकामना के साथ सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कब मंगलकारी होता है? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी मां गौरी के साथ होते हैं। ये उनका निवास मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है और जब उनका निवास मंगलकारी होता है तब आप कामना के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर शिव जी का निवास अनिष्टकारी है तो उन तिथियों में आप सकाम यानी मनोकामना का रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब अनिष्टकारी होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं। ये समय अच्छा नहीं होता। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी,
शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये स्थिति भी कल्याणकारी नहीं होती। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव यानी नटराज क्रीड़ा में रहते हैं, क्रीड़ा रत रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी नहीं है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव भोजन करते हैं। ये तिथि भी अनुकूल नहीं है। इन तिथियों में सकाम रुद्राभिषेक, मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता। रुद्राभिषेक में तिथियों का विचार करना अगर कामना वाला रुद्राभिषेक है तो जरूरी है, लेकिन कब तिथियों का विचार ना करें? शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को सिद्ध पीठ में या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में शिव जी के निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थान और ये समय हमेशा मंगलकारी होता है। सामान्यतः अगर आप भक्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, अगर आप बिना किसी मनोकामना के केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, निष्काम अभिषेक करना चाहते हैं, तो उसमें भी तिथियों का विचार नहीं किया जाता। देखिए, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र इतने आसान नहीं है कि कोई भी आदमी रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पढ़ के रुद्राभिषेक कर सके। जरा कठिन काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकते। भगवान शिव तो सबसे सरलता से प्रसन्न होते हैं और शास्त्र कहता है कि सिर्फ जल से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको जो भी अर्पित करना है, जल है, शहद है, दूध है, दही है, पंचामृत है, आप जो भी अर्पित करना चाहें, उस समय निरंतर अपने मन में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहते जाएं और वस्तु एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित करें और उसका पूरा लाभ आपके पूरे परिवार को मिले, तब आप शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निरंतर कहते जाएं और वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय निरंतर जप करने के साथ शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करेंगे तो निसंदेह आपको रुद्राभिषेक का शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।